नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज के अपडेट्स और टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के कुछ कंपनीज के अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले जो अपडेट्स है वो है बर्जर पेंट के ऊपर। तो बर्जर पेंट आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर 1 पेंट इंडस्ट्रीज जो है वो है एशियन पेंट। और सेकंड पोजीशन में जिस कंपनी का नाम देखने को मिलता है मार्केट कैप वाइज वो है बर्जर पेंट। तो इस बर्जर पेंट के हिसाब से मैं बात करूं तो इंडिया में जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज और इंडिया के इकोनॉमी जब तेजी से ग्रोथ हो रहा है तो उस हिसाब से कंपनी का बर्जर सॉरी पेंट सेक्टर का भी ग्रोथ अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा घर भी बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन के काम भी होगा और उसके साथ सिर्फ पेंट सेक्टर सिर्फ घर और मतलब कंस्ट्रक्शन के ऊपर नहीं लगते हैं। कार मतलब कार डिजाइन में, कार कलर करने में और भी बहुत सारे जगह पे कलर्स का यूज किया जाता है। तो बर्जर पेंट का जो डिमांड है वो लगातार लगातार फ्यूचर में बढ़ने वाला है और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी के ऊपर और भी बहुत बड़ा होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी सिर्फ इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट नहीं, एशिया का फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है। तो सोचिए कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 70,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी का पी रेशियो 70 है, कंपनी की इंडस्ट्री पी रेशियो 60 है। इसका पी रेशियो के बारे में मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 150 के आसपास। आज जो पी रेशियो है वो कोविड के लेवल के आसपास है। मतलब कोविड के लेवल में जो पी रेशियो था उसी टाइम में जो पी रेशियो था उसी टाइम से देखा है तो कंपनी का पी रेशियो आज उसी जगह पे आया है। इसका मतलब यहाँ से फिर से रीबैक करने का, यहाँ से फिर से रिवर्सल करने का हायर चांसेस है। अगर यहाँ से पी रेशियो बढ़ना स्टार्ट किया तो प्राइस में भी एक मैसिव जंप आपको देखने को मिल जाएगा। अभी यही चीज को मैं कंपनीज के एनालिसिस के हिसाब से बात करूं तो देखिए कंपनी की जो डिविडेंड पे आउट है वो अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट है, करीबन 36% के आसपास। और कंपनी इस बार कितना डिविडेंड दिया वो मैं आपको दिखा दूं तो आप देखेंगे तो कंपनी के डिविडेंड पेड में कंपनी इस बार 300 करोड़ के आसपास डिविडेंड पे किया। और जो कंपनी का फाइनेंशियल जो लाइबिलिटीज है वो भी देखेंगे तो करीबन 100 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी में दो चीज आपको ऐसे लगेगा कि चलो ठीक ठाक ही है, जैसे कंपनी ने इस बार कर्जा कितना लिया 8,000 करोड़ का और पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे मिटा भी दिया। ऐसे नहीं कि कर्जा लेकर रख दिया है, कंपनी जो जितनी बार जितना कर्जा लिया उस साल में ही कर्जे को रीपेमेंट भी कर दिया। हाँ, छोटा मोटा कुछ अमाउंट शायद पड़े होंगे मगर ज्यादा अमाउंट नहीं है। इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे जनरेट हुआ, अच्छा खासा नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनीज के बारे में एक बात और भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि कंपनीज के जो एज ए इन्वेस्टर है, जैसे आप देखेंगे तो प्रोमोटर जिसके पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, एफएस जिसके पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और डीएस इनके पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। तो इसका मतलब हर कोई इंस्टीट्यूशन, हर कोई इन्वेस्टर इसके ऊपर रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? जो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, जैसे आप देखेंगे कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, उसके साथ परसेंटेज ऑफ रिटर्न, जब सब कुछ बेस लेवल में है तो हर कोई इस कंपनी के ऊपर रहना चाहेंगे। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड के हिसाब से दिखा दूं तो लास्ट कुछ मंथ्स में मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस चारों मंथ में कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली इंस्टीट्यूशन मतलब म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, बाइंग किए और इस कंटिन्यूअसली बाइंग होने के कारण शेयर में भी एक मैसिव जंप देखने को मिला। देखिए आपको यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे जो जंप हुआ क्या पब्लिक ने किया? बिल्कुल नहीं। इस तरीके से जो जंप हुआ इसके पीछे एक ही कारण है, वो है ऑपरेटर और बड़ी इंस्टीट्यूशन। अगर वो लोग माल खरीदारी करते हैं तो एक शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिलता है। तो जब यहाँ पे लेवल ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद यहाँ पे एक लेवल्स मैंने आपको मेंशन किया था, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको मैं बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको यहाँ पे 200 डेज ईएमए भी दिख रहा है। उस दोनों चीज को इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इस कैंडल ने जो ब्रेकआउट किया और वो भी देखिए हाई वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल चुका था कि यहाँ पे एंटी लेवल होने वाला है। फिर भी मैं इतना लॉन्ग जर्नी करने के बाद ब्रेकआउट हुआ तो मैंने एंटी नहीं लिया, तो मैं थोड़ा सा होल्ड किया। अभी मैं होल्ड क्यों किया
क्योंकि मुझे रिट्रेसमेंट चाहिए था और इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए था। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मेंशन भी किया हो, तो जाकर इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो इस कैंडल के ऊपर एंट्री है और मेरा टारगेट यहाँ तक था। तो यहाँ तक टारगेट लेने के पीछे एक ही कारण है। वो कारण क्या है कि यहाँ पे प्रीवियस जो लेवल्स है यही कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। तो अभी कंपनी के ऊपर क्या बन रहा है, कंपनी के ऊपर एक बिग टारगेट बन सकते हैं, एक बिग कप बना और उसके बाद एक हैंडल के तैयारी में है। जब हैंडल कंफर्म हो जाएगा तो बड़ा सा एक टारगेट बन सकते हैं। तो मैं इस टारगेट को लेकर कंटिन्यू जरूर करूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब टारगेट बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। तो रिलैक्सो फुटवेयर एक टाइम नंबर 1 कंपनी में खुद का नाम शामिल किए थे। आज रिलैक्सो फुटवेयर का मार्केट कैप थोड़ा सा घट चुके हैं और इसी के कारण के वजह से रिलैक्सो फुटवेयर सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं। तो आप कहेंगे सर नंबर 1 कौन हो गया, आप खुद ही देख लीजिए, मेट्रो बैंक। तो मेट्रो बैंक नंबर 1 पोजीशन में चला गया है क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन 30,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। क्या रिलैक्सो खराब हो गया, क्या रिलैक्सो बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं। रिलैक्सो का जो मार्केट शेयर है वो करेक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि रिलैक्सो का मैनेजमेंट यही कहा है कि उनके जो मार्केट शेयर है वो लगातार लगातार गिरावट में देखने को मिला है। उसके पीछे की कारण है कंपनी हाई वैल्यूएशन प्रोडक्ट बेच रहा था, जो मार्केट को हर कैटेगरीज कस्टमर को वो कस्टमर का डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते थे। क्योंकि देखिए मान के चलिए कोई लोग 250 में भी जूते खरीदना चाहेंगे और कोई 2,500 में, तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर बहुत है। तो अगर कंपनी बता दे कि मैं सिर्फ 2,500 के ही जूता बनाऊंगा, मैं कोई 250 रुपीज का जूता नहीं बनाऊंगा, तो कंपनी का तो मार्केट शेयर गिरेगा ना। क्योंकि इंडिया अभी भी उतना ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो गया कि हर किसी के पास पैसा है वो 2,500 के जूता खरीदारी करेंगे। तो इसीलिए इस मार्केट शेयर गिरने के पीछे यही कारण है और मैनेजमेंट टीम ये भी कहा है कि अपकमिंग कुछ ईयर्स में, मतलब 2025 से पहले वो जो मार्केट शेयर उनके हाथ से खोए थे वो फिर से वो रिकवरी कर लेंगे, क्योंकि वो इस कैटेगरीज के भी जूते बनाएंगे और इस 250 कैटेगरीज के भी जूते बनेंगे। मैं 250 का एक एग्जाम्पल दिया हूँ, 250 रुपीज का ही जूता बनेंगे ऐसे कोई गारंटी नहीं है। प्राइस लो प्राइस का भी जूता बनाएगा और हाई प्राइस का भी जूता बनाएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहूँ कि कंपनीज के परफॉर्मेंस जो है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। आरओसी आरओई बेस्ड है और कंपनी का मतलब एवरेज लेवल के आसपास है, डेप जीरो है और कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा। अभी यही पी रेशियो को दिखा तो कंपनी आज पी रेशियो टॉप लेवल में है, तो इसलिए शायद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। और कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, मुझे जो चीज अच्छा लगा, कंटिन्यूसली कंपनी क्या किया, सेल्स को इंक्रीज करता गया। इस बार भी कंपनी हाईएस्ट सेल किया पिछले सालों की तुलना से और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। और इस अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने के बाद कंपनी ये भी बता रहा है कि अपकमिंग कुछ ईयर्स में और भी अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अगर मैं इस चीज को मैं मई मंथ के डेटा के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी तब एक अनाउंसमेंट किया था कि उन्होंने ये बताया था कि मार्केट रिमेन्स चैलेंजिंग एंड द कंपनी हैज टू बी कंटिन्यू विद द रिस्पेक्ट टू द प्राइसिंग। अब देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ कि प्राइसिंग के ऊपर जो कंपनी के ऊपर जो डिमांड कम हो रहा था उसके ऊपर कंपनी मेंटेनेंस करेंगे। तो कंपनी ये भी बताया कि आप देख सकते हैं आर्टिकल्स टू मेंटेन्स ए गुड मार्केट शेयर, तो गुड मार्केट शेयर फिर से वो रिकवरी कर पाएंगे। और कंपनी ये भी बता रहा है कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में कंपनी जो गलती किया उस गलती को फिर से वो नहीं दोहराएंगे, फिर से वो खुद को रिकवरी करेंगे। और ये भी कंपनी बताया कि नॉर्थ इंडिया में जो कंट्रीब्यूट है द मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज 44% और ईस्ट में 22% और वेस्ट में 20% और साउथ में 15%। तो जो कंपनी सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं वो धीरे धीरे करके ऑल ओवर इंडिया में उसका ग्रोथ भी बढ़ाएंगे। और कंपनी एक्सपेंड करने वाला है, एक्सपेंडेड रिटेल आउटलेट। कंपनी 400 टोटल आउटलेट है, वो इस साल में कंपनी 465 से भी ज्यादा आउटलेट बनाने वाला है। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। कंपनी यही बता रहा है कि कंपनी अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे करने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि रिलैक्सो के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि इस कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है। एक बात मैं जरूर कहूँ, इस कंपनी में दम है, पोटेंशियल भी है। कंपनी के ऊपर एक कप विद हैंडल पैटर्न नहीं, एक शोल्डर कम हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ है। तो फिर से एक यहाँ पे शोल्डर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे मैं मार्किंग करूँ तो फिर से एक शोल्डर क्रिएट हो रहा है और इस कंटिन्यूसली शोल्डर होने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं फिलहाल के लिए इंतजार करूंगा, जब कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। क्योंकि ट्रेड जब बनेगा तो इजीली टारगेट जरूर होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी प्रीवियस हाई के नीचे ट्रेड बन रहा है तो हायर चांसेस होता है इस टारगेट को अचीव करने के लिए।
तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आप सभी जानते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, जो लगातार लगातार एक माहौल तेजी तेजी के माहौल दिखा रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न, सॉरी, आपका फंड डबल के आसपास कर दिया है सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल भी नहीं गया, उसके अंदर अंदर ही कर चुके हैं। क्योंकि इसका लोअर प्राइस था 46 और अपर साइड मतलब 52 का हाई था 100 के आसपास। तो कंपनी इसकी इस धमाका परफॉर्मेंस के बाद कंपनी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस और भी करने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो कुछ अलग लेवल का देखने को मिला। एक इस कंपनी के बारे में एक चीज बता दूं, कंपनी का 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। वो है कंपनी का एनपीए। कंपनी एनपीए को एकदम ना मतलब एनपीए को एकदम ना के बराबर लेके आया, और कंपनी अच्छा खासा कर्जा भी लिया। कंपनी का डेप्थ 7.80 के आसपास है। कंपनी अच्छा खासा इस बार कर्जा लिया, उस कर्जा लेने के बाद कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। तो कितना कर्जा लिया वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो देखिए 2017 में सिर्फ 90 करोड़ का कर्जा था, और देखिए सिर्फ 7 साल हुआ, 7 से 8 साल, तो उस टाइम के बाद ही कंपनी 2 लाख करोड़ के आसपास कर्जा लेके गया। तो बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन होगा कि कर्जा बढ़ रहा है तो कंपनी सर बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। फाइनेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी का यही काम होता है, वो पहले लोन लेता है और उसके बाद दूसरों को लोन बांटते हैं। मतलब बांटते हैं मतलब लोन देते हैं, उसके साथ उसके लोन देने के बाद वो इंटरेस्ट कमा रहा है। तो कहने का मतलब है, जो फाइनेंस कंपनी है वो अगर ज्यादा लोन ले रहा है और ज्यादा वो बोरिंग्स ले रहा है, इसका मतलब उस कंपनी कुछ अच्छा खासा काम कर रहा है, क्योंकि उसको लोन्स तभी मिलेगा जो वो अच्छा खासा काम करेगा। आज मान के चलिए यस बैंक, इसका हालत बहुत बुरी तरीके से खराब है। अगर वो जाकर आरबीआई को बोले कि मुझे 2 लाख करोड़ का लोन दे दीजिए, मैं इस लोन को मार्केट में बांटूंगा, क्या अब उसको लोन मिलेगा? बिल्कुल नहीं ना। चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। इस बैंक का मैं लोन के बारे में बात करूँ तो कितना लोन है? 7.2242। टोटल ओवरऑल लोन का कैपेसिटी कितना है? वॉरेंट्स देखिए, मतलब 2,95,000 करोड़। तो कंपनी इतना लोन लेके रखा है। पहले कितना लोन लेके रखा था? 3.5 लाख करोड़ के आसपास। तो अभी धीरे धीरे करके लोन कम हो रहा है, क्योंकि लोन देना बंद हो रहा है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो हर कोई लोन देने के लिए तैयार हो जाएंगे, और उस लोन से कंपनी दूसरों को लोन देकर अच्छा खासा पैसा भी कमाएंगे। तो कंपनी ने क्या किया, आप ध्यान से इस चीज को देखना। कंपनी अच्छी तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया। जैसे आप इस डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज आपको मेंशन कर दूं, कंपनी का एनपीए क्या है? नेट एनपीए 0.80 के आसपास बन चुके हैं। इसका मतलब कंपनी एनपीए को एक बेस्ट लेवल तक लेके आए। तो जब एनपीए इतना कम हुआ, उसके साथ कंपनी का देखा जाए तो बाकी जो पैरामीटर्स है, जैसे कासा रेशियो 30%, एनआईएम 2.8%, कंपनी का रिटेल जो एडवांस है 90,000 करोड़ के आसपास है। तो इसका मतलब कंपनी का 1.3 मिलियन से भी ज्यादा न्यू कासा रेशियो कस्टमर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं एनुअली। तो यहाँ पे हर पैरामीटर्स कंपनी के फ्लेवर में है। तो उस कंपनी तो अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा धमाका करेगा। तो इसलिए पहले से ही देखिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल उठा के रखा। एफएस के पास तो छोटा मोटा होल्डिंग था, वो डबल से भी ज्यादा होल्डिंग्स उठा चुके हैं। और डीएस के पास कुछ स्टेक बेचा गया है, और पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि अपकमिंग कुछ ईयर्स में इस कंपनी के ऊपर कुछ खासियत देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरीके से कंपनी तेजी से भाग रहा है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले और बाइंग करने से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि कंपनी फोमो बाइंग हो रहा है। तो फिर भी मैंने एक आपको लेवल्स मेंशन करके दिया। यहाँ पे क्या बना, एक हेड एंड शोल्डर, सॉरी, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। और मैं जो टारगेट रेशियो लेकर चला हूँ, ऑलमोस्ट 74% का टारगेट रेशियो लेकर चला हूँ। और एंटी लेवल्स कहाँ पे हुआ? एंटी लेवल्स यहाँ पे हुआ, और कंटिन्यूसली जर्नी भी हो रहा है। और देखिए यहाँ पे होल्ड क्यों किया? क्योंकि ये कंपनी के लिए प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था। जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया कुछ होल्ड करने के बाद, इसका मतलब हायर चांसेस है वो इजीली टारगेट अचीव करेगा, क्योंकि बायर बहुत ज्यादा एक्टिव भी है। तो बाकी आप रिसर्च करके काम करना। और नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम अगर देखेंगे, उसका नाम है सर्वसर फूड्स लिमिटेड। तो सर्वसर फूड्स लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस तरीके से कुछ चार्ट पैटर्न्स देखने को मिला था, जहाँ पे कंपनी कुछ इस तरीके से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किया। और इस रेंज को ट्रेड करने के बाद जब ब्रेकआउट हुआ और हाई वॉल्यूम के साथ, उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस दे दिया। और मैं ब्रेकआउट से लेकर अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 60% का टारगेट दिया। इस तरीके से टारगेट देने के बाद बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है
इस कंपनी के ऊपर जो अनाउंसमेंट है वो है स्प्लिट एंड बोनस दोनों का। एक साथ दोनों चीज देने वाला है कंपनी, स्प्लिट भी देने वाला है और बोनस भी देने वाला है। हर एक शेयर में 2 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा, हर एक के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा। तो ऑलमोस्ट कंपनी के जो बोनस और स्प्लिट है वो एक साथ मिलेगा एक ही डेट में 15 तारीख को। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, वीडियो को कोई भी रिकमेंडेशन मत समझना, टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। अगर बाई सेल करना ही है तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके आपके डिसीजन के हिसाब से करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।